स्वागत एक बार फिर से। और स्क्रीन पे दिखाइए एचएएल और बीईएल। कहानी बता देता हूँ मैं आपको। नमूरा जी ने अपनी कवरेज शुरू की है और उन्होंने सबसे बढ़िया लाइन, पहली लाइन ये लिखी है कि FY24 से FY32 के बीच में 138 बिलियन डॉलर्स, मतलब कितना हुआ, लगभग 10-11 लाख करोड़ का धंधा आ सकता है इन कंपनी के लिए। तो एचएएल का टारगेट उन्होंने रखा 4750 और बीईएल का टारगेट रखा 300 रुपये। और ये वो दोनों स्टॉक है जो स्प्लिट बोनस ले के फिर उसी लेवल पे पहुंच रहे हैं। तो रडार पे रखिए इनको। और उनका मानना है कि जो भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट आएंगे इस पूरे 138 बिलियन डॉलर में, उसमें बड़ा चंक इन दोनों के पास जाए, क्योंकि ये बहुत सारे काम करते हैं। तो दो ये हो गए। 9th स्टॉक है टाटा पावर। इसका नतीजा सीएलएसए को पसंद नहीं आया, उन्होंने सेल कॉल दे दी 297 के टारगेट के साथ। उनका कहना है कि बहुत चौथी तिमाही बहुत कमज़ोर था, क्योंकि जो नेट कोल पोजीशन है वो वीक है, आईपीपी प्रॉफिटेबिलिटी कमज़ोर है। तो इसको रखिए रेड में। 10वां स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये ऐसा ना होप ट्रेड है, जैसे आज बीपीसीएल एचपीसीएल के नतीजे, बोर्ड बैठक है, बोनस आएगा, डिविडेंड आएगा। तो बोनस और डिविडेंड में, बोनस ये देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन डिविडेंड तो पक्का देंगे। सारी कंपनियां खूब दबा के सरकारी वाली डिविडेंड दे रही हैं। तो ईआईएल को भी रडार पे रखिए। एक दूसरे को देख के, खरबूजे का रंग चढ़ता है। जैसे कितना 10 रुपये, कितना 7 रुपये बोनस दिया था, नहीं डिविडेंड दिया था आईओसी ने, तो आज बीपीसीएल एचपीसीएल मजे का डिविडेंड देंगे। तो ईआईएल दे देंगे, हाँ नहीं दे सकते हैं। 90% टाइम बोर्ड के सामने प्रपोजल होते हैं, ऐसे वाले तो हामी होती है। 10-1% बार हम लोग इनके सामने भी कुछ नहीं है। प्रपोजल बनेगा इनका, नहीं इनका नहीं, मैं बीपीएचपी की बात कर बीपीएल रहा में हूं। तो मिल ही जाएगा, हाँ उसमें तो मिलेगा, पर ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा होगा स्ट्रीट। डेटामैटिक्स ग्लोबल Q1Q देखते हैं। आय 12% बढ़ी है, मार्जिन से 140 बेसिस पॉइंट्स बढ़े और अब तो कुल आय का 50% के आसपास डिजिटल जाने लगा इस कंपनी के। एनबीसीसी पता नहीं चलेगा 400 करोड़ के ऑर्डर्स बैक करे इसने छत्तीसगढ़ और केरला से। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बहुत वीक है भाई साहब। अब केकी मिस्त्री साहब के अपॉइंटमेंट बतौर चेयरमैन को रेगुलेटर इरडाई ने मंजूरी दे दी है। हालांकि चेयरमैन का कुछ एग्जीक्यूटिव रोल होता नहीं है, पर केकी मिस्त्री साहब होंगे बोर्ड में, बोर्ड की बैठक होगी तो थोड़ा बहुत गाइड वाइड तो करेंगे। तो एचडीएफसी लाइफ को ग्रीन कर दिया मैंने। WPIL बहुत तेजी वाला, ये वो बहुत बड़ा टिकट साइज वाला स्टॉक है ना। 25 मई को स्टॉक स्प्लिट या सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स पे बोर्ड विचार विमर्श करेगा, ग्रीन कर दिया। 10 संपला। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, लेकिन आप लोग जरा वॉच आउट करिए। सिर्फ खबरें जैसी थी उस हिसाब से लाल और हरा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए बॉब वर्ल्ड से। इंडिया शेल्टर सीक्वेंशियली अच्छा क्वार्टर, तो ईसफ के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होती हुई। गोदरेज एग्रोवेट ईबीटा डबल हुआ है। एसकेएफ इंडिया अच्छे टॉप लाइन के साथ, हाईलाइट मार्जिन एक्सपेंशन। लाइकवाइज किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स पर ध्यान रखिए, गोदरेज एग्रोवेट और किर्लोस्कर तो बहुत तेजी वाले स्टॉक्स हैं ऑलरेडी। डेटामैटिक्स के नंबर्स सीक्वेंशली देखने भी सीक्वेंशली चाहिए अच्छे हैं। एनबीसीसी ने ऑर्डर बैक करा। एचडीएफसी लाइफ में केकी मिस्त्री साहब बतौर चेयरमैन लौट रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, रेगुलेटर की हामी आ गई है। और WPIL ये स्टॉक स्प्लिट सब डिवीजन और शेयर्स पे विचार करने वाला है आने वाली बोर्ड मीटिंग पे, इसीलिए हार रहा। ओके, खबरों पे ही पूरा फोकस और बहुत सारे नतीजे आए हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। पिरामिड एंटरप्राइजेस के नतीजे कमज़ोर है, काफ़ी मार्जिन पे दबाव है। विजय डायग्नोस्टिक्स के नंबर अच्छे। आरवीएनएल को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला 167 करोड़। होम फर्स्ट फाइनेंस अगेन नंबर कमज़ोर। एनआईएम गिरा। बीएससी के नंबर अच्छे लग रहे हैं। टीवीएस मोटर के नंबर बढ़िया है। एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है। एचएएल और बीईएल पे नमूरा की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने उनका मानना है कि अगले 2032 तक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट आने वाले और ये दो उसके सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। टाटा पावर के नतीजे कमज़ोर भी हैं और सीएलएसए और गोल्डमैन सैक्स ने सेल कॉल दे दी है। ईआईएल में नजर रखिएगा, आज पीएसयू फोकस बनाएंगे। एचपीसीएल बीपीसीएल में बोनस, डिविडेंड, नतीजे सब कुछ आएंगे, तो दूसरे ऑयल पीएसयूज पे नज़र रखनी चाहिए।